1965 में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया आईआईटी खड़गपुर से। मेरा नाम है रामनाथ मुखीजा। 1965 में इंडिया में जॉब कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। आईआईटी खड़गपुर में ग्रेजुएट करने के बावजूद मुझे 6 महीने तक कोई नौकरी नहीं मिली। फिर मैंने अगस्त 65 में लार्सन टूब्रो दिल्ली में ज्वाइन किया और अभी अप्रैल 2014 तक मैं लार्सन टूब्रो में ही काम कर रहा था। 49 इयर्स की सर्विस मेरी हो गई लार्सन टूब्रो में। इससे पहले मैं अक्टूबर 2010 में एक बार फिर पहले रिटायर हुआ फ्रॉम L&T और बोर्ड का मेंबर था मैं, और वहाँ पर प्रेसिडेंट और ऑपरेशन था। एक बिजनेस जो इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन है वो खास मैं देखता था। ये 49 ईयर्स सर्विस में मैं कोई धार्मिक या अत्याधार्मिक के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था मैंने। पर ये नहीं कि मैं भगवान को जानता नहीं था या भगवान में फेथ नहीं था, पर मैं कोई खास मंदिर भी नहीं जाता था। कभी कभी अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के साथ चला गया तो ये नहीं कि बुरा लगता था, अच्छा भी लगता था। पर कोई आरती भी मुझे आती नहीं थी। सिर्फ मे बी गायत्री मंत्र के सिवाय मुझे कोई और मंत्र भी नहीं आता था। 2008 में मुझे किसी तरीके से ब्रह्मा कुमारी के साथ अटैचमेंट हुआ। वो ऐसा हुआ कि L&T में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर ने कुछ प्रोग्राम करना था। उसके बाद वो मुझे मिलने आई। उसके साथ मिलते हुए मैं उनके साथ अटैच्ड हो गया। मैं और मेरी वाइफ हम सेंटर में जाना शुरू किया। फिर हमने कोर्स किया दोनों ने। मेरी वाइफ को इन द मीन टाइम कैंसर की बीमारी हुई और काफ़ी तकलीफ़ हुई। एक बार दूसरी बार उनको फिर अटैक हुआ तो मैं उनको अमेरिका भी ले गया। जब वो अमेरिका में थी तो वहाँ से जब उनको ट्रीटमेंट होता था तो वो ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर जिनके साथ हमारी जान पहचान थी, वो वहाँ से फ़ोन करती थी तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह से बाद में आने के बाद हम फिर और रेगुलर हो गए। उसके बाद उनको दोबारा एक बार हुआ तो जब भी हम हॉस्पिटल जाते थे तो हम सेंटर से होके जाते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था। मैंने ये देखा कि उन्होंने जो कैंसर को झेला, उन्होंने जब हमारी ब्रह्मा कुमारी के साथ मेल जोल हुआ, उनका तरीका एकदम डिफरेंट हो गया था। मतलब उनको मालूम था कि उनकी ज़िंदगी शायद कुछ दिन की है या कुछ महीने या सालों की है, बट वो खुशी-खुशी हर चीज़ को देखती थी। इसी बीच में हम यहाँ पर माउंट आबू भी आए। मैं उनको लेके आया, हमारा मिलन हुआ बाबा से भी। मैं ऐसा लगा कि उन्होंने भगवान को मिल लिया है। उसके बाद फिर कुछ महीनों में उन्होंने शरीर छोड़ा। उसके बाद मेरा सेंटर में जाना बहुत काफ़ी रेगुलर हो गया और जो सिस्टर्स थी वहाँ पर सेंटर में, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल किया। मतलब इतना कि मुझे ये नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ। और मैंने और भी कई चीज़ें सीखी। एक ख़ास चीज़ जो मैंने सीखी कि वो आत्मा है, वो चली गई है, उसको याद करो तो सुख दुख में नहीं याद करो, हँसी-हँसी में याद करो। तो मैं उनको जब भी याद करता था और अभी तक भी करता हूँ, तो उनकी जो अच्छी बातें थी, जो अच्छे दिन हमने बिताए, उसको याद करके मैं खुशी-खुशी उनको याद करता हूँ, ताकि उस आत्मा को जहाँ भी वो हो, उसको कोई तकलीफ़ ना हो। ये बहुत बड़ी जो मैंने लेसन लिया है, मुझे बहुत शांति हुई है उससे। और इसके साथ-साथ मैं वैसे भी अपने आप को समझता हूँ कि मैं एक शांत स्वभाव का आदमी था। पर ये नहीं कि कभी गुस्सा नहीं आया, कभी बहुत गुस्सा आया था। पर 5-6 साल जो लास्ट मेरे गुज़रे हैं, उसमें मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने कभी गुस्सा किया हो। मतलब क्रोध का नाम तो एकदम ही ख़त्म हो गया है। और भी कई चीज़ें मैंने सीखी हैं कि ये संगम युग है, इसमें आपको अपने आप को जो कुछ भी करना है, कर लीजिए,
क्योंकि हम आत्मा को, मेरे दिमाग में ये भी आ गया है कि मैं जब पैदा हुआ हूँ, मैं आत्मा के संस्कार लेके पैदा हुआ हूँ और जब तक मैं शरीर छोड़ूँगा, आत्मा को ऐसे पोज़ीशन में कर दूँ, अगर वो किसी लेवल पे भी आई है मेरे शरीर में, उस लेवल से वो ऊपर उठ के जाए, ताकि मुझे शांति मिले कि आत्मा के लिए मैंने कुछ किया। इसी तरीके से मैं अपना जीवन बिताता हूँ और कई बार यहाँ माउंट आबू और आबू रोड में मैं, अब मेरे ख़्याल में 7-8 बार आ चुका हूँ, जब से मेरा कनेक्शन बढ़ा है और जितनी बार भी आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। यहाँ की सिस्टर, यहाँ के भाई लोग कितना सपोर्ट करते हैं, कितना प्यार देते हैं, ये तो मैं बता ही नहीं सकता। बहुत ही अच्छा लगता है। पहली बार जब मैं आया यहाँ पर तो मैं अपनी वाइफ़ को लेके आया था। बाय चांस एक्चुअली मेरे कंपनी ने मुझे अलाउ किया कि मैं कंपनी का एयरक्राफ्ट लेके आऊँ, क्योंकि मेरी वाइफ़ की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं आया, बहुत अच्छा लगा। जैसे रिसेप्शन मिला, उसके बाद जहाँ हम रहे और उसके बाद बाबा मिलन हुआ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ़ को बहुत अच्छा लगा। यहाँ का एटमॉस्फियर, यहाँ का लोगों का मिलना, यहाँ का एनवायरनमेंट, द पीस एंड द सेरेनिटी, जो आनंद था, वो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता और बाबा को मिलने का मतलब ये था कि जैसे हम भगवान को मिल रहे हैं। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि मुझे जितना भी फ़ील हुआ, उससे ज़्यादा मेरी वाइफ़ को फ़ील हुआ। उसके बाद हम जब भी मेडिटेशन करते थे यहाँ पर या बैक होम इन बॉम्बे, तो उनको मेडिटेशन में जितना सुख और सेरेनिटी और शांति मिलती थी और मुझे उतना नहीं मिलता था। मुझे लगता था उनकी जो है कंडीशन मेरे से सुपीरियर हो गई है। मेरे ख़्याल में उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब तक उन्होंने ट्रीटमेंट देखा, उसके बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उस वक़्त जो इतनी शांति से उन्होंने शरीर छोड़ा, ये बहुत ही अच्छी बात थी।